अस्सलाम वालेकुम। आज हमने डीएमसीज़ पे बात करनी है, तहसीलदार और नायब तहसीलदार की डीएमसीज़ पे। तहसीलदार का रिक्रूटमेंट प्रोसेस जो है दैट हैज़ बीन कंप्लीटेड, क्योंकि तहसीलदार की रिक्रूटमेंट भी हो चुकी है, इन लोगों को ऑफ़र लेटर्स भी आ चुके हैं, पूरा प्रोसेस कंप्लीट हो चुका है, डीएमसी भी आ चुकी है। अब आखिर पे सरगोदा डिवीज़न का रिज़ल्ट आया है और सरगोदा डिवीज़न की डीएमसी भी अब सामने आ चुकी है। 126 पे मेरिट बना है सरगोदा डिवीज़न का। अब इसमें जो हैरान कुन बात है जिसमें हमने आज डिस्कस करना है कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो 0.25 और 0.50 से इस बड़ी मैराथन रेस में रह गए। 100 नंबर का इंग्लिश का पेपर था, 100 नंबर का जनरल नॉलेज का पेपर था और इसमें 200 नंबर में से इन लोगों ने 125.50 और 125.75 नंबर ले लिए हैं, लेकिन आखिर पे आके इशारिया 50 और इशारिया 25 से इन लोगों को कामयाबी नहीं मिल सकी है। ये बड़ा अनफॉर्चुनेट है। इस पे बहुत से लोग बात कर रहे हैं, बहुत से लोग सिंपैथी दिखा रहे हैं, हार्ड लक की बात कर रहे हैं कि बड़ा बदकिस्मती हुई है, बहुत बुरा हुआ है। कुछ लोग पॉलिसी चेंज की बात भी कर रहे हैं कि कोई बंदा अगर इतनी बड़ी मैराथन करता है, यहाँ तक करीब आ जाता है, तो फिर 0.25 से या 0.50 से इसको इग्नोर नहीं करना चाहिए और इसको भी चांस देना चाहिए कि ये इंटरव्यू में आए। कुछ लोग की बात कर रहे हैं कि कुछ की सेटिंग में प्रॉब्लम्स हैं और इस वजह से 0.50 या 0.25 से ये लोग रह जाते हैं, लेकिन असल बात तक कोई भी नहीं जा रहा। और ये असल बात है लैक ऑफ कंसंट्रेशन और लैक ऑफ फोकस की। हमारे साथ होता क्या है, हम इतनी बड़ी मैराथन, इनमें से बहुत सारे ऐसे दोस्तों को मैं जानता हूं कि जो बहुत जीनियस हैं, बहुत सारे पेपर के टॉपर्स हैं, बड़ी सारी पोस्ट में इन्होंने बड़ी शानदार परफॉर्मेंस दिखाई है, लेकिन इस की पोस्ट के लिए 0.25 और 0.50 से रह जाना सिर्फ लैक ऑफ कंसंट्रेशन और लैक ऑफ फोकस की वजह से है। हम अपना ये कंसंट्रेशन, ये फोकस कैसे बना सकते हैं? इसके लिए हमें एक्सरसाइजेस की जरूरत होती है। अब कैसी एक्सरसाइज? अब साफ ज़ाहिर है जिस्मानी एक्सरसाइज की बात तो नहीं है, हमें ज़हनी एक्सरसाइज की ज़रूरत है, हमें माइंड एक्सरसाइज की ज़रूरत है, ब्रेन एक्सरसाइज की ज़रूरत है। लेकिन अब एक प्रॉब्लम, एक सवाल जो यहाँ पे उठता है कि ये एक्सरसाइज किस तरह से की जाए। हमने तो कभी नहीं देखा कि हमारा जहन या हमारा दिमाग किसी जिम्नेजियम में आया हुआ हो, किसी जगह पे, किसी ट्रैक पे ये दौड़ रहा हो, कहीं पे ये कोई दंड बैठक निकाल रहा हो, किसी जगह पे कोई ऐसी एक्सरसाइजेज की जा रही हो कि हमारा दिमाग जो है वो नज़र आ रहा है एक्सरसाइज करता हुआ। हमने तो कभी ऐसा नहीं देखा और यकीनन ऐसा होता भी नहीं है, क्योंकि आप तमाम दोस्तों को पता है कि फिजिकल एक्सरसाइज करने से आपका जो ब्लड है ये इसकी सर्कुलेशन बढ़ जाती है, आपकी ऑक्सीजन इनटेक बढ़ जाती है, आपकी बॉडी के जो फंक्शंस हैं, जो चैनल्स हैं, ये ओपन हो जाते हैं और आपके अंदर जो एनर्जी है ये रिजुविनेट हो जाती है, आपकी बॉडी हेल्दी हो जाती है और आने वाले जितनी परफॉर्मेंस है इसकी, जितने काम हैं, वो बड़े शानदार तरीके से करती है। लेकिन हमारे जहन का जहाँ तक सवाल है, तो हमारा जहन एक डिफरेंट पैटर्न पे काम करता है। अब तमाम दोस्तों को पता है कि हमारा दिमाग, इसके अंदर खून जाता ही नहीं, बल्कि इसके लिए खून एक जहर कातिल की तरह से है। बिल्कुल ऐसे ही है जैसे आप एक बल्ब का शीशा तोड़ दें तो जैसे ही हवा इसके अंदर जाती है फिलामेंट फौरन उड़ जाता है। हमारे दिमाग के अंदर भी खुदा न खास्ता कभी खून का एक कतरा भी चला जाए तो ये इसको इसी तरह से उड़ा देता है जैसे फिलामेंट को हवा उड़ा देती है। हमारा खून का एक कतरा जो दिमाग में जाता है हमारे दिमाग को जला के रख देता है। तो फिर हम किस एक्सरसाइज की बात करते हैं, कौन सी एक्सरसाइज है जिससे हम कंसंट्रेशन और फोकस हासिल कर सकते हैं? ये कंसंट्रेशन है इमेजिनेशन और विजुअलाइजेशन की। ये कंसंट्रेशन है अपने सेकंड ब्रेन और अपनी थर्ड आई को उजागर करने की। इन एक्सरसाइजेस में हम इमेजिनेशन और विजुअलाइजेशन के जरिए एक्सरसाइजेस करवाते हैं। इन एक्सरसाइजेस में आपका ग्रे मैटर ऑफ द ब्रेन जो है, इसकी एक्सरसाइजेस कराई जाती हैं। ये ऐसी एक्सरसाइजेज होती हैं कि जिनसे ग्लूकोज इनटेक बढ़ता है, जिससे आपके दिमाग के अंदर ज़्यादा एनर्जी जाती है और आप ज़्यादा एनर्जी यूज़ करते हैं। ऐसी एक्सरसाइज अगर 10 से 15 दिन तक करें तो फिर इससे ऐसी शानदार कंसंट्रेशन, ऐसी शानदार फोकस आता है। इससे जो एक ऐसी जो जिसको रिलैक्स स्टेट ऑफ माइंड कहते हैं, ये एक ऐसी रिलैक्स स्टेट ऑफ माइंड आती है और इतनी शानदार होती है कि जब आप पेपर देने जाते हैं और 0.25 या 0.50 से जब रहते हैं तो कम से कम एक डॉट जो है वो सड़क के राइट साइड पे आ जाता है।
कम से कम आप अपने पेपर में 2 नंबर या 5 नंबर ज़रूर ले लेते हैं, जो ऐसे मौक़ों पर ज़रूर क्रूशियल होते हैं। आपकी कामयाबियाँ जो बहुत ही थोड़े से फासले से रह रही होती हैं, एक बड़ी शानदार कामयाबी बदल जाती है। आपकी नाकामी जो पॉइंट्स की वजह से हो रही होती है, वहाँ पे ये 2 नंबर, ये 5 नंबर जिसमें हमने एक डॉट को सरका के थोड़ा सा राइट कर दिया, आपको एक बड़ी शानदार कामयाबी दिलवा देती है। ऐसा रिटन टेस्ट में भी होता है और ऐसा फाइनल रिक्रूटमेंट प्रोसेस के आखिर पे भी जाके होता है। जब फाइनल डीएमसी जारी की जाती है तो बहुत सारे ऐसे लोग जिनको हम हार्ड लक जिनके लिए कहते हैं कि 0.25 से या 0.50 से रह जाते हैं, लेकिन अगर ये अपनी कंसंट्रेशन, अपने फोकस और रिलैक्स स्टेट ऑफ माइंड पे और अपनी ऐसी मेंटल एक्सरसाइजेज पे, अपनी ऐसी ब्रेन एक्सरसाइजेज पे, ग्रे मैटर एक्सरसाइजेज पे जोर दें, अपने इमेजिनेशन, अपने विजुअलाइजेशन को शानदार बनाएं, ग्लूकोज इनटेक को शानदार बनाएं, तो फिर ये 0.25 और 0.50 ऐसे छोटे छोटे नुक्तों से ये कभी नहीं रहेंगे। मेरा आपके लिए आज इतना ही मैसेज था। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।